क्या भैया, 4 घंटे से नाश्ता गर्म होके तैयार है और चाय भी 4 बार गर्म कर चुकी हूँ और आप है कि मोबाइल में लगे हुए। क्या हुआ भाग्यश्री, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं कर लूंगा बाद में नाश्ता, और मॉम डैड से कहना कि नाश्ता कर ले। मुझे परेशान मत करो। कौन है सुबह सुबह? अरे, डॉक्टर साहब को फोन। क्या बात हो गई? फिर कॉल करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। चलो, ये आपका जो दोस्त है ना, जी रजत गुप्ता, जी। उससे कहो कि आज 10:30 बजे आ जाए अच्छा दवाखाने में। हाँ? ठीक ठीक। और साथ में आप भी आ जाना है। अच्छा ठीक है, मैं रजत को साथ लेकर आता हूँ। हाँ, मैं तुरंत कॉल करता हूँ उसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आते हम लोग। कौन सी बात हो गई? रजत को कॉल करता हूँ। अरे, रजत की कॉल। हाँ रजत। हेलो शैलू यार, वो जो तुम्हारे फैमिली डॉक्टर है ना, हाँ हाँ वानखेड़े सर, उनका अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मुझे 10:30 बजे डिस्पेंसरी पे आना है। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। वो तो मेरे फैमिली डॉक्टर भी नहीं है। हाँ, तेरे कहने पे मैं 2 दिन पहले डॉक्टर साहब के पास माँ को लेकर गया था, और माँ की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, और मैं भी पूरा स्वस्थ हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ने क्यों बुलाया मुझे। एक काम कर, अभी 9 बजे है, तू 10 बजे तक आ जा। हाँ, मुझे भी साथ में बुलाया है। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है यार, मैं आता हूँ। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। यार मैं तो तैयार हो गया, लेकिन रजत अभी तक आया नहीं। यार शैलू। आ गया रजत? हाँ यार। कुछ चाय नाश्ता लेगा? नहीं यार, पहले डॉक्टर साहब से मिलूंगा, उसके बाद ही नाश्ता करूंगा। मुझे तो बहुत टेंशन आ गया है। चलो पहले डॉक्टर साहब से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और तूने कहा था ना कि माँ की रिपोर्ट लाना, ये देख माँ की रिपोर्ट लाया मैंने। तो फिर चल। चल चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अच्छा। हेलो। हाँ बेटा योगेश, ये आज की सब अपॉइंटमेंट क्या कैंसिल कर देगा? हाँ, 2 पेशेंट्स सीरियसली आ रहे हैं, जरा उनसे डिस्कस करने का है। ठीक है, तो आज के सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना। देखिए, आज से सुबह के सारे जो अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर साहब ने रद्द करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें एक गंभीर पेशेंट का उपचार करना है। अभी इतने बजे ठीक है, आप 12:30 बजे आ जाइए दोपहर को, मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। ठीक है। तो वैसे आपको भी डॉक्टर साहब देखेंगे। ठीक है। चलेगा? ठीक है। डॉक्टर साहब हैं? आप कौन? मैं रजत हूँ, ये शैलू है। डॉक्टर साहब ने बहुत अर्जेंट काम के लिए हमें बुलाया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपने कॉल किए थे, हाँ बराबर बराबर। हाँ ठीक है, बैठिए, मैं डॉक्टर साहब को आवाज़ दूँ। ओके ठीक है, बैठिए। 2 और ग्रुप को भेज दिया। मजा है। ये वाला मैसेज 4 ग्रुप में ट्रांसफर मार देता हूँ एकदम। ये और फॉरवर्ड कर देता हूँ 2 मैसेज। सर, शैलेश और रजत आ गए। अरे आगे क्या? हाँ सर, आ गए। तो ठीक है, भेजो जल्दी उनको। ठीक है, भेज दो। ठीक। ये नेक्स्ट ग्रुप। शैलू, तुझे पता है मैं 10-10 ग्रुप का एडमिन हूँ, और अभी देख 5-5 ग्रुप को मैंने अलग अलग मैसेज फॉरवर्ड किया। शैलेश और रजत, आप जाइए, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। शैलेश। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। आगे क्या? हाँ, आ गया रजत। चलो बैठो इधर से।
चलो कैसे हो बेटा? अच्छा सर। बढ़िया है। अरे योगेश, यस सर। बेटा थोड़ा सा कुछ ठंडा वंडा पिलाओ ना इनको, हमको भी पिलाओ। हाँ सर। हाँ? ठीक है। 3 गिलास लेके आ जाओ, ताकि जरा हमारी बैठक चलने वाली है लंबी। हाँ सर। ठीक, ठीक है। प्लीज जल्दी। जी लीजिए लीजिए। ठीक है बेटा। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और माँ की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। मुझे बतलाइए आपने मुझे क्यों बुलाया सर? जो कुछ चल रहा है आपका, हाँ, इसी के बारे में बताने के लिए बुलाया आपको। पहले उसको वाइब्रेशन मोड पर रख दो, इम्पोर्टेंट होगा तो देखो। क्या करने का है, वाइब्रेशन मोड पर रखने का है कि बंद करने का है? हाँ? अगर बंद करने का है तो दोनों बंद कर दो, ताकि अपना आगे कुछ बात कर सके। जी सर, आप बोल रहे हो वाइब्रेशन हाँ। में कर देते। ठीक है। मुझे नोटिफिकेशन है। हाँ ठीक है। ये जो कर रहे हैं ना आप, ये सब जिसके लिए मैंने आप इसको बुलाया, इसके लिए द कंडीशन कॉल्ड एज एन एग्रेसिया। एग्रेसिया यानी जैसा मोबाइल आपको कोई मैसेज आ गया, आपको फ्रॉड कर रहे हैं, आप मेरे को ज़्यादा ख्याल नहीं दे रहे, आपके दिमाग में वो बैठा है कि मैं फिट हूँ, लेकिन अपन फिट नहीं है। हाँ? जी ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, इट्स ए डिसऑर्डर। तो ये इसलिए हो रही है कि आप रिपीटेडली वो मोबाइल से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। तो अभी अपन आपके बीमारी पर सर, हाँ। पर मुझे बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जी हाँ। आपने मुझे बेकार ही बुलाया सर। ये आपको लग रहा है पूरी तरह से स्वस्थ है, फिजिकली यू आर राइट, बट द प्रॉब्लम इज विथ योर मेंटल डिसऑर्डर। जी। एंड जो मेंटल डिसऑर्डर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, दैट इज कॉल्ड एज एग्रेसिया। एग्रेसिया इज अ कंडीशन जहाँ एक मैसेज आता है, आप फॉरवर्ड कर रहे हो, एक मैसेज आता है, फॉरवर्ड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? एक हैबिट बन गई है आपकी, एक हैबिट बन गई है, उसमें आपको भी लेना देना नहीं है। बस आया मैसेज, किसको तो भेज दिया। अब उसको क्या हो रहा मैसेज का, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या उसका जो मेंटल पीस है वो काम में बिजी है, तो उसके आपको भी लेना देना नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ना, ये आपको भी उसको भी लेना देना नहीं है। जी। आपको मैसेज आया, वो भी पढ़ा नहीं आपने, जी। लेकिन जस्ट आप फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड कर दें। अब ये फॉरवर्डनेस की जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं एग्रेसिया। एंड उसी के बारे में मैं आपसे बात करने को लाया। जी सर। राइट। तो अभी आपको मालूम है देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन दैट वन। अभी हाँ। तो अपने पास में मोबाइल है, हाँ। अभी इंस्टाग्राम है, हाँ, व्हाट्सअप के मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम के आ रहे हैं, यूट्यूब तो बन ही रहा है। तो ये सब जो चीज़ बन रही है, ये एक हद तक के ठीक है। जी। ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये दोधारी तलवार है। एक तो सामने वालों को काटता है, नहीं तो खुद तो काटता है। तो ये ज़्यादा यूज़ करने से आपको जो मेंटल डिसऑर्डर हो रही है, हुई नहीं पूरी अभी तक, जस्ट यू आर ऑन दैट पाथ। तो ये कम करने के लिए मैं आपको बताया, बुलाया है यहाँ कि ये छोड़ो, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जी। ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट चल रही है, कोई भी डेवलपमेंट आती है तो उसके इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इफेक्ट्स तो आपको मालूम है। इफेक्ट में इतना ये हो रहा है यूज़ अपने मोबाइल का, कि ये तो सब विद्वान युवा से बताए इतने हैं। इन्होंने की माँ बच्चे को खाना खिलाते वक्त भी मोबाइल देती है हाथ में, आज दे रही है क्यों? कि बच्चा खा रहा है, लेकिन कल वही माँ बोलेंगे मेरे को कौसा भी उसके बगैर रहता नहीं। पहले तो बड़ा अच्छा लगता अपने को कि बच्चे को सब कैसा यूज़ करते वगैरह आता है, खुशी लगती है। लेकिन बाद में जब बच्चा KG1 KG2 में जाएगा, जब टीचर बोलेंगे कि इसको दिखता नहीं बराबर, फिर आपके दिमाग में आएगा कि अगर इसने जब आप के बाद जाएंगे तो बोलेंगे आपने इसको बहुत मोबाइल दिखाएगा। तो ये टू प्रिवेंट दैट वन, आपको भी बीमारी अभी तक हुई नहीं है, ये आप जस्ट टुवर्ड्स जा रहे हैं उसके, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बुलाया यहाँ जी कि इसी इससे मैं इनको भी समझा रहा हूँ, और जो युवा पीढ़ी है उनको भी बता रहा हूँ, मेरे बेटा
ये जो इतने सारे सब आप कर रहे हैं, इससे दूसरों को कौन सा फायदा है? आप सवेरे किसी को उठे बराबर गुड मॉर्निंग करते हो, मैसेज गुड मॉर्निंग का, या किसी भगवान के इसके ये करते हो जी। तो हर एक का अपने अपने भगवान है, हर एक का अपना अपना लाइफ है। हेलो, हाँ, ये सब फालतू मैसेजेस जो है ना वो हटाओ अभी, जी डिलीट करो उसको, जी राइट। और ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये सब जनरेशन में चल रहा है। इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ नौ पीढ़ी से, पर्टिकुलरली नौ युवाओं से, कि भाई यहाँ से देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बाद में यूट्यूब है, ये अननेसरी मैसेज यहाँ के वहाँ ट्रांसफ़र करना और दूसरे को परेशानी में डालना। शैलू देख, मैंने पूरे 5,000 मैसेज हटा दिया। क्या डॉक्टर साहब, इसने 5,000 मैसेज डिलीट कर दिए? वेरी गुड, राइट। ठीक है बेटा, ये काम बड़ा अच्छा किया आपने, इसको मेरे पास में लाया और मैंने जो उसको बताया वो फॉलो कर रहा है। फॉलो करना ये भी कुछ कला है, राइट। एंड दोस्त उसको ही बोलते हैं जो गिरने से बचा है। आपने एग्रेसिया जिसमें जा रहा था ये, तो उसको आपने पकड़ लिया, राइट, तो उसकी ज़िंदगी सुधर गई। नहीं कि जो अगर गिरता था फिर उसको आप हाथ दे। सो टू हेल्प द फ्रेंड इन पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज़ द फ्रेंडशिप, एंड वो आपने अच्छी तरह से निभाया। अब इसने 5,000 ये किया, ठीक है ना, तो फिर ऐसा करो, निकालो मेरे को 5,000 रुपये। हाँ, डॉक्टर साहब, अरे डर गए? हमने तो मेरे पास तो 2,000 रुपये शैलेश। मेरे पास भी 2,000। अरे रहने दो, वैसे अपने जेब में रखो। हाँ, ये दुरुस्त हो गया, दैट इज माई रिवॉर्ड टू मी, दैट इज माई फीस। अगर अच्छा बच्चा हो गया ये, तो मेरे पैसे निकल गए, मेरे को 5,000 से भी डूबने होने वाला नहीं है मेरा, राइट। तो बेटा आज जो मेरे से वादा किया, डिलीट किया है, तो यू मेंटेन दैट वन। सर मैं आज से आपसे वादा करता हूँ कि मुझे ऐसे कोई भी मैसेज आते हैं, पहले मैं ध्यान से समझूंगा, हाँ। पढ़ूंगा, राइट, और जिसकी मतलब का होगा मैं उसी को फॉरवर्ड करूंगा, अग्रेषित करूंगा, राइट। नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा मोबाइल से। मैं आपसे ये वादा करता हूँ सर आज से। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू इन योर मिशन, जी राइट। धन्यवाद। ठीक है। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोसाइटी को भी बता दूँ कि मैं डॉक्टर मनोहर वानखेड़े बर्डी में प्रैक्टिस करता हूँ, और आप मेरे सामने आ गए हैं। जो एक कंडीशन लाया आपने, दैट इज़ एग्रेसिया। दिस एग्रेसिया जो होता है, ये डिफरेंट मोड्स ऑफ दैट मोबाइल के जो है, राइट, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये है, वो है, तो इसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में दखल मत दो। दूसरी की ज़िंदगी में दखल देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का जी सर। अवसर मिलना चाहिए। और अगर कुछ सच में बताने का है आपको, तो कंसर्निंग आदमी को कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन देने का है। जी जितना भी फॉलो किया, तो मेरे पैसे मेरे को मिल गए, मेरी फीस मेरे को मिल गई, और आप दोनों खुश हो गए जा रहे हैं, दैट इज वेरी ठीक। जी सर। शैलेश, आज से मेरे को समझ गया है, आज से मैं किसी को भी ऐसे फालतू के मैसेज कभी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, कभी अग्रेषण नहीं करूँगा। पहले मैं चेक करूँगा, पहले समझूंगा, उसके बाद ही मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। मुझे आज पता लग गया है कि दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। चल यार, चलते हैं। अच्छा।